ओम शांति। आज मैं आपको एक सत्य अनुभव सुनाने वाली हूँ, वो भी एक एविल सोल के बारे में। मैं जब पिछले साल बाबा मिलन के लिए माउंट आबू गई थी, तो तब वहाँ मुझे एक दिल्ली की माता मिली थी। उससे मेरी अच्छी मुलाकात हो गई, तो वो मुझे अपना अनुभव सुनाने लगी। उसका अनुभव सुनकर मैं बहुत हैरान रह गई और उसका जो इविल सोल के बारे में अनुभव है, वही मैं आज आपको बताने वाली हूँ। बाबा ने भी हमें कई बार ये इशारा दिया है और सूरज भाई जैसे महान बीके भी ये बताते हैं कि जैसे जैसे विनाश का समय नजदीक आएगा और नेचुरल आपदाएं आएगी, वैसे वैसे होलसेल मौत होने लगेंगी। और जब इतने सारी मौतें होंगी, उसमें कुछ आत्माएं जो है उनकी इच्छाएं अपूर्ण रहेगी। वो अपनी अपूर्ण इच्छाएं पूरी करने के लिए जो लोग जीवित है उनका शरीर धारण करेगी। तो आगे मैं आपको वो सत्य अनुभव सुनाने वाली हूँ। उस माता का नाम बताकर मैं उनकी प्राइवेसी खराब नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन ये जो अनुभव है ये एकदम सत्य अनुभव है। उस माता ने मुझे बताया कि उसकी एक 18-19 साल की बेटी है, जो कि ये जो उन्होंने घटना सुनाई वो कुछ साल पहले घट चुकी थी, 4-5 साल पहले। लेकिन जब ये घटना घटी तो उनकी बेटी कुछ 18-19 साल की थी और कॉलेज में जाती थी। उनके घर के पास एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था और उन्होंने ऐसा सुन के रखा था कि जो लड़कियां जवान होती हैं, जिनके घने लंबे बाल होते हैं, उन लड़कियों ने बरगद के पेड़ के नीचे से बाल खुले छोड़ के नहीं जाना चाहिए। और यही बात वो अपने बेटी से हमेशा कहती थी। लेकिन उनकी बेटी इस बात पर विश्वास नहीं रखती थी और उसके बहुत बड़े बड़े घने लंबे बाल भी थे। वो अक्सर अपने बालों को खुला छोड़ के उस बरगद के पेड़ के नीचे से जाती थी। उसके बाल बड़े ही घने, सुंदर और लंबे थे। अपने सहेलियों के साथ वो वहाँ से हमेशा कॉलेज में जाती थी। वो लड़की हमेशा सेंटर पर भी जाती थी। ये भी बात नोटिस करने लायक है कि वह लड़की हमेशा सेंटर पर भी जाती थी, क्योंकि उसकी माता ज्ञान में थी, तो उसे भी सेंटर जाना बहुत अच्छा लगता था। आगे मुझे उस माता ने बताया कि उसकी बेटी बाबा के सभी जो नियम है उसका पालन करती थी, प्याज लहसुन भी नहीं खाती थी। लेकिन उसके बेटी के व्यवहार में अचानक परिवर्तन होने लगा। उसकी बेटी मन चाहे पदार्थ अगर खाने को नहीं मिले तो घर का सामान फेंकती थी और उल्टा सीधा बोलती थी। ऐसा वर्तन उसके बेटी ने पहले कभी नहीं किया था। वो बहुत सोच में पड़ गई, अचरज में पड़ गई कि आखिर ये हो क्या रहा है। ये तो बाबा की बच्ची है ना, और आज ये प्याज लहसुन का खाने के लिए घर का सामान फेंक रही है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। फिर उसकी माँ ने सोचा, मतलब उस माता ने सोचा कि इसे मैं सेंटर पे ले जाऊंगी, क्योंकि कुछ दिनों से उसकी बेटी सेंटर पर जाने के लिए भी तैयार नहीं हो रही थी। लेकिन जैसे तैसे वो उस लड़की को, अपनी बेटी को सेंटर पर ले गई और उसे दीदी के सामने और बाबा के कमरे में बिठाया गया। तो आपको ये जानकर अचरज होगा कि क्या हुआ था तब। वो लड़की फूट फूट कर रोने लगी, अजीब अजीब से आवाजें निकालने लगी। और जब पूछा गया कि ये आखिर तुम क्यों करती हो, ऐसा बर्ताव क्यों करती हो,
तो उसने कहा कि मैं ओरिजिनल ऐसी ही हूँ। लेकिन जब उसके माँ ने पूछा कि तुम ऐसी ही हो, तो पहले तो सारे बाबा के नियम पालती थी, उसका क्या? उस लड़की के जो शरीर में प्रेत आत्मा थी वो बोलने लगी कि मैं एक अतृप्त आत्मा हूँ और इस लड़की के शरीर में मैंने प्रवेश किया हुआ है। और ये लड़की बहुत सादा सादा खाती थी, बिना प्याज लहसुन का। उससे मुझे तृप्ति नहीं मिलती थी, इसीलिए फिर मैं इसके शरीर में बैठकर क्रोध जताता था, सारा सामान फेंकता था, गालियां देता था। मुझे तो मांस मटन खाना अच्छा लगता है, तो कम से कम प्याज लहसुन मिले, इसलिए मैं ये सब तमाशे करता था। तब दीदी ने बड़े शांति और संयम से उस इविल सोल से पूछा कि तुम इसके शरीर में कैसे प्रवेश कर गए, कहाँ से प्रवेश कर गए? तब उसने बताया कि इनके घर के पास में ही जो बरगद का पेड़ है, उस पर मैं कई सालों से रहता था। मेरी मृत्यु एक भयानक एक्सीडेंट में हुई थी और तब से मैं अतृप्त घूमता था। मेरी जो खाने पीने की इच्छाएं हैं वो इतनी ज्यादा है कि इस वजह से मुझे मुक्ति ही नहीं मिल पा रही है। और ये लड़की उस बरगद के पेड़ के नीचे से हमेशा जाती थी और उसके घने घने लंबे बाल मैं देखता था। एक दिन इस लड़की ने अपने पूरे घने लंबे बाल खुले छोड़ दिए थे, हवा से उछल रहे थे। मुझे वो बाल इतने पसंद आए कि मैं उस लड़की के शरीर में प्रवेश कर गया। उसका कारण है इसके घने लंबे बाल, जो वो हमेशा खुली छोड़ती है। इसीलिए हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, ये बताते हैं कि बरगद के पेड़ के नीचे से बाल खुले छोड़ के नहीं जाना चाहिए। इसका रीजन ये हो सकता है। तो बाद में दीदी ने उस इविल सोल से पूछा कि तुम्हें अब मुक्ति कैसे मिलेगी? तो वो इविल सोल बोलती है कि मैं इस लड़की के शरीर से नहीं निकलूंगा। मुझे जो खाना पीना है वो मैं सब इसके शरीर में रहकर कर रहा हूँ और मैं अब ये शरीर नहीं छोड़ूंगा। तो दीदी भी सोचती रह गई, उसकी माँ भी सोचती रह गई कि अब क्या किया जाए। लेकिन उस लड़की की माँ उस लड़की को सेंटर पर हमेशा लेकर आती थी और वो इविल सोल उस लड़की के तन में बैठकर बाबा का ज्ञान सुनता था। ज्ञान सुनते सुनते कुछ दिनों में उस इविल सोल के समझ में आ गया कि जो वो कर रहा है वो गलत बात है, उसे तो मुक्ति मिलनी चाहिए। और उसकी ये मनीषा दीदी ने समझ ली कि हो सकता है अब ये इविल सोल मुक्ति पाना चाहती हो। वैसे भी उसकी माँ चाहती थी कि इविल सोल उस लड़की के शरीर को छोड़ देवे। इसलिए दीदी ने एक नियोजन किया। उस इविल सोल को मुक्त होने के लिए दीदी ने बाबा को भोग लगाया और उस इविल सोल को बाबा के सामने बिठाया और उसके शांति के लिए, मुक्ति के लिए बहुत बहुत बाबा से प्रार्थना की। उसके माँ ने भी की और दीदी ने भी की। तो उस भोग से उस आत्मा की भोगना मिटी। उसे ये एहसास हो गया है कि वो जो करता है इस लड़की के शरीर में बैठकर वो सब गलत है, उसे अब मुक्ति मिलनी चाहिए। तो जैसे ही बाबा को भोग लगता है और वो बाबा का भोग खाता है, तो उस आत्मा की, इविल सोल की जन्म जन्म की आग शांत हो जाती है। उसकी जो खान पान के प्रति अतृप्ति होती है वो शांत हो जाती है
तो बाबा के भोग में कितना पावर है। अगर एक इविल सोल उसका एक दो निवाला भी खा ले तो उस आत्मा को तृप्ति मिल जाती है, मुक्ति मिल जाती है। और कुछ देर बाद वह जो इविल सोल है उस लड़की के शरीर में बहुत रोया और ये बताकर निकल गया कि वो अब इस लड़की का शरीर छोड़ रहा है। बाबा का ज्ञान सुन के, बाबा का भोग खा के उसे मुक्ति मिल रही है और उसे तुरंत मुक्ति मिल गई। तो ये अनुभव कोई मनगढ़ंत ना होकर सत्य अनुभव है। तो इस सत्य अनुभव से ये पता चलता है कि बाबा के भोग का कितना महत्व है। इसीलिए बाबा का भोग रोज दिखाइए। बाबा के भोग से भोगदा मिट्टी है, तड़पती हुई आत्माओं को मुक्ति मिलती है। तो ये था जो अनुभव मैंने सुना था, आपको भी सुनाया। ओम शांति।